दर्शकों, एक समय की बात है जब देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए बैकुंठ धाम में आ जाते हैं। तब वे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए कहने लगे कि आज मैं जब पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि कई सारी ऐसी स्त्रियां अपने पतिव्रता धर्म का कठोर रूप से पालन कर रही थीं। वहीं कुछ स्त्रियां अपने पति की आंखों में झोल ढोक कर पराये पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बना रही थीं। ऐसा क्यों होता है प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ। आखिर एक सच्ची पतिव्रता स्त्री की पहचान कैसे की जा सकती है? हे मालिक, उसके अंदर भी कौन से ऐसे गुण होते हैं तथा एक चरित्रहीन स्त्री में कौन से अवगुण होते हैं? तब भगवान श्री हरि विष्णु बताते हैं कि हे नारद, आपने समस्त मानव जाति कल्याण के लिए उचित और महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं, किंतु एक स्त्री के मन को समझ पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। आपको इस प्रश्नों के उत्तर योग्य उत्तर देवी माता लक्ष्मी दे सकती हैं कि हे लक्ष्मी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे परम भक्त देवर्षि नारद की जिज्ञासा को शांत करें और उनका मार्गदर्शन कीजिए। तभी दर्शकों, देवी लक्ष्मी कहने लगती हैं, प्रभु, आपकी आज्ञा से मैं अवश्य नारद जी की जिज्ञासा को पूरा करूंगी। हे देवर्षि नारद, जिस भी नारी के अंदर ये 3 लक्षण होते हैं उस स्त्री का वंश शुद्ध हो जाता है, उसके घर पर माता लक्ष्मी के निवास हो जाता है, उस नारी के पति के साथ ही पिता के भी, इन दोनों कुल के लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। जो स्त्रियां पतिव्रता होती हैं वह मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त हो जाती हैं। तब पतिव्रता स्त्रियों की महानता की एक पवित्र कथा बताती हूँ। इस कथा के श्रवण करने से मात्र से ही यह व्यक्ति के जीवन काल में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति ध्यान मग्न होकर के इस कथा को सुन लेता है, भगवान विष्णु उसके 32 पाप माफ कर देते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के लिए इस कथा को ध्यान से सुनना चाहिए। दर्शकों, देवी लक्ष्मी कहने लगती हैं कि हे देवर्षि नारद, प्राचीन समय की बात है। मर्द देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उसमें एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहा करती थी। उसका नाम था सैव्या। सैव्या का पति पिछले जन्म के पाप कर्मों के कारण से इस जन्म में कोढ़ी बन गया था, अर्थात उसे कोढ़ का रूप हो गया था। उसके शरीर में बहुत सारे सुख हो गए थे जिनसे सदा ही वह फेंक महल निकलता था। अपने पति की ऐसी दुर्गति देख करके सैव्या ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा था। दर्शकों, और निर्बल भाव से वह अपने पति की सदा सेवा करती रहती थी। पति के मन में जो जो इच्छा जागृत होती उसे वह नारी अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य पूर्ण करने का प्रयास करती रहती थी। सैव्या प्रतिदिन देव पूजा की तरह ही अपने पति की पूजा करती थी और अपने मन की सभी इच्छाओं का त्याग करके अपने पति के प्रति विशेष स्नेह रखती थी। दर्शकों, देवी लक्ष्मी बताती हैं कि हे देवर्षि नारद, मैं एक दिन सैव्या के पति को रास्ते से जाते हुए एक अत्यंत शोभायमान नगरी में एक अत्यंत सुंदर वेश्या दिखाई दी और वह अत्यंत सुंदर वेश्या को देखकर उसका पति काम वासना से भर गया था और उस वेश्या पर मोहित होने लगा था। उस वेश्या को सुंदर रूप ने उस ब्राह्मण को पूरी तरह से अपने बस में कर लिया था। उसके रूप को देखते ही वह आहें भरने लगा था, लंबी लंबी सांसें खींचने लगा था और जब वह वेश्या उसकी नज़रों से दूर चली गई तो वह बहुत ही ज़्यादा दुखी होने लगा था। अपने पति की आवाज़ सुनकर वह पतिव्रता नारी तुरंत उसके पास आ गई और अपने पति से पूछने लगी, हे नाथ, क्या हुआ? आप इतने ज़्यादा उदास क्यों बैठे हो? आपने लंबी लंबी सांसें कैसे खींची रही थी? आपको जो भी कष्ट है मुझे बताइए, जो भी कार्य हो मैं आप मुझे बताइए, वह मैं पूर्ण करने का प्रयास अवश्य करूँगी। कि हे प्राणदेव और प्राणनाथ, एकमात्र आप ही मेरे गुरु हो। हे पत्नी के इस प्रकार से पूछने पर दर्शकों, उसके पति ने कहा था, हे प्रिय, मुझे जो चाहिए वह तुम नहीं दे सकती हो, तुम ही क्या कोई भी मुझे नहीं देगा, इसीलिए उस पर व्यर्थ बात करना उचित नहीं रहेगा, इसलिए तुम रहने दो। फिर वह पतिव्रता नारी बोली, हे नाथ, मुझे विश्वास है कि मैं आपके कार्य को अवश्य सकृत पूरा कर सकती हूँ कि आप केवल व केवल मुझे आज्ञा देने का भय कष्ट उठाएं। अपनी भय पूरी शक्ति लगा करके उस काम को पूरा करूँगी। उस कार्य को पूर्ण करने के लिए जो भी उपाय हो मैं करूँगी। अगर मैं आपके इस कार्य को पूरा कर सकी तो इस लोक में और परलोक में मेरा कल्याण होगा। मालिक, सिर्फ भय सैव्या के भय कोढ़ी पति ने कहा था कि हे प्रिय, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अभी अभी इस रास्ते से एक अत्यंत सुंदर वेश्या जा रही थी। उसका शरीर अत्यंत सुंदर और मनमोहक था, जिसे देख करके मेरा हृदय काम वासना से भर गया है। यदि तुम ऐसा कोई उपाय करोगी जिससे वह सुंदर वेश्या मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। हे देवी, तुम उससे मेरा मिलन करवाकर मेरी कामाग्नि को शांत करवा दो। पति के द्वारा ऐसा कहने पर वह सैव्या अत्यंत दुखी हो गई थी और कहने लगी, हे नाथ, आप धैर्य रखिए, मैं आपके इस कार्य को अवश्य सिद्ध करने में कामयाब रहूंगी।
और उस वेश्या से मैं आपका मिलन अवश्य करवाऊंगी। इतना कहकर उस पतिव्रता नारी ने मन ही मन कुछ विचार अवश्य किया और वह रात्रि के अंतरिम पहल में उठकर वह गोबर और झाड़ू लेकर के घर से बाहर चली गई। दर्शकों, देवी लक्ष्मी बताती हैं कि हे देवर्षि नारद, ज्यादा समय उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। फिर वह उस वेश्या के घर पर पहुंच गई और उसने अब उस वेश्या के घर के आंगन में झाड़ू लगाया था और गोबर से लीप करके उसका आंगन अत्यंत सुंदर बना दिया था। और लोगों की नज़र पड़ने से पहले ही दर्शकों शीघ्रता से वह अपने घर को वापस लौटकर आ गई। इस प्रकार से मित्रों, उस पतिव्रता स्त्री ने 3 दिनों तक उस वेश्या के घर के आंगन में झाड़ू लगाया था और गोबर से लीप करके उसका आंगन स्वस्थ किया था। उधर वह वेश्या अपने आंगन को देख करके अपने सेवकों से पूछने लगी थी, अरे बाबा, आज आंगन की इतनी बढ़िया से सफाई किसने की थी? जिसकी ने भी मेरा यह आंगन स्वच्छ किया है, मैं उसकी इच्छा पूर्ण करूंगी। फिर वेश्या के सेवकों ने कहा था कि हे वेश्या, मैं घर के आंगन की सफाई तो हमने ना की है, लेकिन हमारे जागने से पहले ही कोई इस आंगन की सफाई करके चला गया था। सेवकों के अदास सुन करके वेश्या को बड़ा आश्चर्य होने लगा और वह सोचने लगी थी कि आखिर कौन आकर उसके घर के आंगन को साफ सफाई कर रहा है। फिर उसने जानने के लिए रात भर जागरण किया और वह छिप कर बैठकर देखने लगी। तभी उसने देखा दोस्तों कि रात्रि के अंतिम पहर में एक ब्राह्मणी आकर के उसके घर के आंगन को साफ कर रही है। और दर्शकों, देवी लक्ष्मी बताती हैं कि हे देवर्षि नारद, ब्राह्मणी को देखते ही वह वेश्या बोलने लगी, हाय हाय हाय, हे देवी, आप ये क्या कर रही हो? क्यों मुझ पापी स्त्री के घर का आंगन आप साफ कर रही हो? मुझे क्षमा करो, आप यह काम मत करो। इतना कहने के बाद दोस्तों, उस वेश्या ने उस ब्राह्मणी के पैर पकड़ने के लिए और कहने लगी, हे पतिव्रता नारी, आप क्यों मेरी आयु, यश, संपत्ति, यह कीर्ति का विनाश करने की चेष्टा कर रही हो? मैंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया है? हे साध्वी, मैं आपको जो चाहिए वह आप मुझसे मांग लो, मैं बिना सोचे समझे आपको दे दूंगी, किंतु आपको यह कार्य शोभा नहीं देता है। तब उस पतिव्रता नारी ने उस वेश्या से कहा था दर्शकों कि हे सुंदरी, मुझे धर्म की लालसा नहीं है, किंतु आप तुम्ही से मेरे यह एक काम है। यदि आप मेरा यह काम करोगी तो मैं आपको बताऊं, यदि आप मेरे इस कार्य को पूर्ण करोगी तो मेरे मन के लिए शांति होगी और तभी मैं समझ लूंगी कि तुमने मेरा वह सारा मनोरथ पूरा कर दिया है। फिर वह वेश्या कहने लगी, हे पतिव्रता, आप जल्दी बताओ, मैं वचन देती हूँ, आपका जो भी अद्वेष्ट कार्य है मैं उसे अवश्य पूरा करूंगी। माता जी, आप महान पतिव्रता हो, आपका कार्य अवश्य करूंगी तो मेरे वे सभी पाप भी नष्ट हो जाएंगे। आपके चरण छूने से ही मैं पाप से मुक्त हो सकती हूँ। कृपया आप जल्दी बताइए, मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकती हूँ। फिर तब दर्शकों मित्रों, उस पतिव्रता नारी ने लचाते हुए कहा था कि हे सुंदरी, कुछ दिनों पहले मेरे पति की नज़र तुम्हारे शरीर पर पड़ गई थी, जिसे देखकर मैं तुम्हारे शरीर के मोह पर पड़ गए हैं और तुमसे वह मिलन करने की इच्छा कर रहे हैं। इतना सुनकर वह वेश्या कह चौंक गई और कुछ क्षणों के लिए विचार करने लगी थी। उसे उस दुर्गंध युद्ध और भय कोड़ी पुरुष के साथ संबंध बनाने की बात सोचकर बड़ा दुख होने लगा था। वह वैश्या उस पतिव्रता नारी से कहने लगी कि हे देवी, अगर आप तुम अपने पति को लेकर मेरे घर पर आ जाओ तो मैं एक दिन के लिए उनकी इच्छा अवश्य पूरी कर जाऊंगी। तब उस पतिव्रता नारी ने कहा कि हे सुंदरी, मैं आज रात को ही अपने पति को लेकर आपके घर अवश्य आऊंगी और जब मैं तुमसे खुद के तृप्ति करके संतुष्ट हो जाएंगे तब मैं आपको फिर से अपने घर वापस यहाँ से ले जाऊंगी। तब वैसे कहने लगी कि हे पतिव्रते नारी, कि तुम शीघ्र ही अपने घर अभी चली जाओ ताकि कोई तुम्हें यहाँ पर ना देख ले और आधी रात को अपने पति को लेकर आप यहाँ से चली आओ, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। दर्शकों, देवी लक्ष्मी बताती हैं, हे देवर्षि नारद, फिर वह पतिव्रता नारी अपने घर पर लौटकर चली गई और उसने अपने पति को सारी बात बता दी कि वह आज की रात को उस वेश्या के घर उसे लेकर जाएगी। फिर वह कोड़ी अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रिय, मैं उसके घर पर कैसे जाऊंगा, मुझसे तो चला भी नहीं जाता है, फिर किस प्रकार से इस कार्य को पूरा हो जा पाएगा। तब पतिव्रता नारी कहने लगी दर्शकों कि हे प्राण देवता और प्राणनाथ, कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर लेकर जाऊंगी और जब आपका वह कार्य पूर्ण हो जाएगा तब आपको वह वापस लेकर आऊंगी। इतना सुनने के बाद वह ब्राह्मण बहुत ज़्यादा खुश होने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे कल्याणी, तुम एक महान नारी हो, तुमसे मैं अति प्रसन्न हूँ, तुम्हारे कारण मेरा एक कार्य पूरा हो जाएगा। तुमने आज जो अपने पति के लिए किया है ऐसा काम संसार की कोई नारी नहीं कर पाएगी। हे देवी, तुम धन्य हो। फिर रात हो गई। तभी दोस्तों पतिव्रता ब्राह्मणी अपने पति को पीठ पर बिठा लेकर वह जाने लगी थी। रास्ते में दोस्तों एक जगह पर परम तेजस्वी मांडव ऋषि को गलती से चोर समझ करके राजा ने सिर पर चढ़ाया हुआ था। वह मांडवी वैश्वी के आर पार गया हुआ था
किंतु फिर भी वह ऋषि मुनि जीवित थे और अपनी तपस्या में लीन हो गए थे। जब रात के अंधकार में वह पतिव्रता नारी ब्राह्मणी मांडव्य ऋषि के नजदीक से गुजर रही थी तो गलती से उसके कोढ़ी पति का पैर मांडव्य ऋषि के शरीर को लग गया था और उनकी तपस्या भंग हो गई। मांडव्य ऋषि अत्यंत क्रोधित होने लगे थे और वे श्राप देने लगे थे, जिस पापी ने भी मेरी तपस्या भंग की है और मुझे वेदनाएं दी हैं, वह पापी सूर्य उदय होते ही भस्म हो जाएगा। ऋषि मुनि मांडव्य ने यह श्राप देते ही वह कोढ़ी जमीन पर गिर पड़ा। ऋषि मांडव्य का श्राप सुनते ही उस पतिव्रता को बहुत ज्यादा दुख होने लगा था और वह कहने लगी थी कि आज से 3 दिनों तक सूर्य का उदय ही ना हो। इतना कहकर दर्शकों वह पतिव्रता नारी अपने पति को लेकर के घर चली गई थी और अपने पति को सैया पर लेटा करके उसके पास बैठ गई। दर्शकों देवी लक्ष्मी बताती हैं, हे देवर्षि नारद, पतिव्रता नारी में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि वह जो भी कहती है वह सत्य हो जाता है और पतिव्रता के कहने पर साक्षात सूर्य देव को भी उसकी इच्छा का पालन करना पड़ जाता है। दर्शकों क्योंकि स्वयं भगवान भी विष्णु ने ही पतिव्रता स्त्रियों को ही यह वरदान दिया था कि वे जो बोलेंगी वह अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा। जी हाँ दर्शकों, फिर 3 दिनों तक सूर्य उदय नहीं हो पाया। सारा संसार अंधकार में चला गया था और तीनों लोकों में इसकी खबर भी फैल गई थी। यह दृश्य देखकर दर्शकों सभी देवता ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और सूर्य के उदय होने का ना होने का कारण पूछने लगे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को उस ब्राह्मणी का मांडव्य ऋषि का सारा वरदान बता दिया। और दोस्तों फिर देवी लक्ष्मी कहने लगती हैं कि हे देवर्षि नारद, फिर सभी देवता ब्राह्मण जी के साथ दिव्य विमानों में बैठ करके उस पतिव्रता नारी के घर पर पहुंचे और ब्रह्मा जी ने उस पतिव्रता नारी से कहा था कि हे माता देवी, तुम्हारे कहने से सूर्य का उदय होना रुक गया है, जिससे संपूर्ण सृष्टि का खतरे में पड़ गई है, प्राणियों का जीवन दुर्खश हो गया है। तुम कृपा करके अपने वचन को पीछे ले लो और सूर्य का उदय होने दो। फिर उस पतिव्रता नारी ने कहा, दर्शकों हे भगवान, हे ईश्वर, हे मात्र मेरे पति ही मेरे गुरु हैं, ये मेरे लिए सब कुछ हैं, तीनों लोकों से बढ़कर हैं और सूर्य उदय होते ही मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मांडव्य ऋषि ने ऐसा श्राप दिया है। मैंने किसी के लोभ में, क्रोध में तथा मोह में आकर ऐसा नहीं किया था। मैं केवल व केवल अपने पति के प्राणों की रक्षा करना चाहती हूँ प्रभु। फिर ब्रह्मा जी ने कहा था, दर्शकों हे देह माता, आपके पति की आयु इतनी ही थी, उसकी मृत्यु से पृथ्वी का कल्याण होगा। तुम अपने पति के प्राण जाने दो, इससे तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। फिर वह पतिव्रता नारी कहने लगी, हे देवर्षि, पति का त्याग करके मुझे किसी भी लोक में सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। मेरे पति मेरे लिए ईश्वर भगवान हैं, इसीलिए मैं उनका त्याग नहीं कर सकती हूँ। फिर ब्रह्मदेव ने कहा, दर्शकों हे कल्याणी, तुम्हारे इस पतिव्रता धर्म से मैं बहुत ज्यादा अति प्रसन्न हूँ। तुम अभी इसी क्षण को हट को छोड़ दो और वह सूर्य का उदय होने दो, जिससे सारा संसार स्वस्थ हो जाएगा और हमारे आशीर्वाद से तुम्हारा कोढ़ी पति भी कामदेव के साथ सुंदर बन जाएगा। दर्शकों देवी लक्ष्मी कहने लगती हैं, हे देवर्षि नारद, ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा कहने पर उस पतिव्रता नारी ने थोड़ी देर विचार किया था और उसके बाद दर्शकों हाँ कहकर स्वीकृति दे दी थी। और फिर सूर्य का उदय हुआ। फिर मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण तुरंत ही उसका पति जलकर भस्म हो गया था और फिर उसकी राख से अत्यंत सुंदर कामदेव का समान रूप वाला उसका पति बाहर आकर खड़ा हो गया था। जी हाँ दर्शकों, यह चमत्कार देख करके वह पतिव्रता नारी अत्यंत मेहरबान और प्रसन्न हो गई और फिर स्वर्ग लोक से एक अत्यंत तेजस्वी विमान आया था और वह पतिव्रता नारी अपने पति के साथ बैठ करके स्वर्ग लोक को चली गई थी। दर्शकों देवी लक्ष्मी बताती हैं, हे देवर्षि नारद, इस प्रकार से पतिव्रता नारी ने संसार को ही नष्ट कर दिया शक्ति होती है। पतिव्रता नारी के सामने बड़े बड़े देवताओं को भी झुकना पड़ जाता है। तो दर्शकों उम्मीद है आपको यह कथा अवश्य पसंद आई होगी, तो कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को सर्वप्रथम लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख कर जाना, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखना। साथ ही दर्शकों चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राधे कृष्ण। मिलते हैं दर्शकों फिर ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो से। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।